हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सैंक्शन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग को उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट मिल जाती है जो की एक लड़की की शेप में होती है, और फिर लूजंग आगे बढ़ता रहता है तो उसे एक और स्वॉर्ड स्पिरिट मिलती है जो की उसके साइड अटैक करने लगी होती है। तो लूजंग उसे हरा देता है। तो चैप्टर नंबर 51 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग आगे बढ़ रहा होता है और वो बोलते हैं कि ये जो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड की ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो ट्रिपल स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन की मेरे लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल रही। इससे मैं बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और मेरे को एक स्वॉर्ड स्पिरिट भी मिल गई है। क्या मैं अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे डाल दूं? तो फिर लूजंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है, जो ग्रीन ड्रैगन होता है बोल रहा होता है हाँ काफी है, अब तुम यहाँ पे पहुंच गए, ये बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अगली स्वॉर्ड को नहीं हरा पाओगे चाहे तुम कुछ भी करो। तो उसके सामने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है जो की गोल्डन कलर की होती है और पता नहीं किस बंदे की होगी। तो लूजंग बोलता हाँ, फिर लूजंग बोलता हाँ मैं इस स्वॉर्ड के सामने नहीं जीत सकता हूँ। फिर लूजंग आगे की तरफ देखता है, माउंटेन की तरफ, स्वॉर्ड माउंटेन की, और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता और ड्रैगन होता है बच्चे क्या करने लगे हो। फिर लूजंग अपनी स्वॉर्ड को वहां से फेंक देता है माउंटेन की तरफ और उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो टॉप पे जाके लग जाती है माउंटेन की। ड्रैगन इसको देख रहा होता है और बोलता है कि स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन के पास भी कुछ रूल्स होंगे, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें पनिशमेंट मिली तो उसकी स्वॉर्ड वहां पे लग जाती है और कुछ नहीं होता। तो ड्रैगन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता होता है क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये पॉसिबल कैसे है? फिर लूजंग स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन से कनेक्ट हो जाता है और उससे ब्लू कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर जो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन होता है वो गायब होने लग पड़ता है। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है और ड्रैगन बोल रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी स्वॉर्ड को टॉप पे लगा दोगे स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन के। इस चीज ने मुझे बड़ा ज्यादा हैरान कर दिया है। अब तुम एडवांटेज ले सकते हो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने ज्यादा टाइम के लिए बाहर रहूंगा। चलो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए दोबारा। फिर लूजंग अपनी आईज ओपन कर देते। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि लूजंग चलो फाइनली जाग तो गया। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि इसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट में कंप्लीट एनलाइटमेंट पा ली है और ये इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा मेडिटेट करते वक्त। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हुआ टैनमिंग तो अभी तक नहीं जाग गया, वो तो इससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है। फिर हुआ टैनमिंग से थंडर निकलने लग पड़ता है बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से। लूजंग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, इसके जो स्वॉर्ड इंटेंट से थंडर की पावर कैसे रिलीज हो रही है। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे थंडर तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये जो थंडर है डायरेक्ट आसमान से आ रही है। तो डिस्पल्स होते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें लूजंग से जो कि कंप्लीटली स्वॉर्ड इंटेंट से एनलाइटेंड हुआ है, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे हुआ टैनमिंग ज्यादा पावरफुल लग रहा है। फिर हुआ टैनमिंग आंखें खोल देता है और स्माइल करता है। लूजंग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन ब्रदर टैनमिंग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गिफ्ट मिला है हेवन से। हुआ टैनमिंग बोलता है मैंने सारी पावर को यूज किया था जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था पहले, पर मैं फिर भी तुम्हें नहीं हरा पाया, तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे हार मान लूं, पर मैं थोड़ी सी और फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ लूजंग। तो लूजंग बोलता है कि अगर ब्रदर टैनमिंग मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। ये जो राउंड है यही राउंड होगा जो असली विनर को डिटरमाइन करेगा। तो जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि हुआ टैनमिंग क्या लूजंग को मारेगा तो नहीं एक ही स्ट्राइक में। तो एक डिस्पल बोल रहा होता कि मैं पहले बैट कर रहा था कि लूजंग जीतेगा, पर ऐसा लग रहा है मुझे अब हुआ टैनमिंग के पास ज्यादा पावर है। हुआ टैनमिंग अपनी थंडर स्वॉर्ड स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसको थंडर कवर कर रही होती है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता कि ये कैसे हो सकता है, ये एक सुंदर लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई स्टेज के ऊपर। लूजंग ने एक्चुअली अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बुला लिया होता है। तो यूनिपी का सीन दिखा जाता है, वहाँ पे वो लड़की होती है जो कि मोयूजिन से हार गई होती है, वो भी देख रही होती है और बोल रही होती है कि ये लड़की कौन है। अब पैट्रियाज बोलता है ये तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, वो भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जिसने एक इंसान की रूप लिया हुआ है। पीटीएन भी हैरान हो जाता है। मोयूजिन बोल रही थी कि सीनियर ब्रदर अब ये क्या सीन है, मुझे सेंस नहीं हो रहा कुछ भी, ये एक इंसान नहीं है। तो पीटीएन बोलते क्योंकि ये एक स्वॉर्ड स्पिरिट है। तो मोयूजिन गुस्से से बोलते स्वॉर्ड स्पिरिट, इसमें क्या खास बात है। हुआ टैनमिंग भी हैरान हो जाता है और बोलते कि मैंने सोचा था कि मैं एनलाइटेंड हुआ हूँ लाइटनिंग इंटेंट से, ये एक गिफ्ट है हेवंस का, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक स्वॉर्ड स्पिरिट को समन कर लोगे, और वो भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि एक इंसान का रूप ले सकती है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो पागल हो जाते हैं और बोल रहे होते एक स्वॉर्ड स्पिरिट वो भी जो कि एक इंसान का रूप ले सकती है, वो भी लड़की का, पर जो एनलाइटेंड होने के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ 3 से 5 साल लगते हैं और कभी कभी तो 10 साल भी लगते हैं। लूजंग इतनी फास्ट कैसे कर सकता है ये। तो वो टैनमिंग बोल रहा होता है कि मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल में गया था, उसको हाफ होली प्लेस भी बोल सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लूजंग तुम कहाँ गए थे और तुमने क्या देखा था, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ मेरे को। लूजंग बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जहाँ पे गया था वो था स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन, ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हुआ टैनमिंग सोच रहा होता है कि स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन। तो हुआ टैनमिंग बोलते हैं लूजंग तुम पहले बंदे जो मुझे फील कराते हो कि मैं तुम्हारी ऊंचाइयों तक पहुंच पाऊं, तुम जितने स्ट्रॉन्ग हो उतना स्ट्रॉन्ग मैं बनना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारी जितनी अचीवमेंट्स को नहीं पा पाऊंगा, पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा तुमसे फाइट करने से, पर मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। फिर वो बोलते लूजंग को कि तैयार रहो। फिर वो लूजंग की तरफ अटैक कर देता है अपने थंडर से। हुआ टैनमिंग ने जो अटैक किया होता है उसका नाम होता है हेवनली पनिशमेंट, और लूजंग के सामने बड़ी ज्यादा थंडर आ रही होती है। लूजंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड में मर्ज कर लेता है और रेड कलर का ओरा सराउंड कर देता है लूजंग को। लूजंग से एक डीमन का ओरा रिलीज हो रहा होता है और डिस्पल्स को लग रहा होता है कि लूजंग एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक डिस्पल डर के मारे नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि लूजंग तो एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है, इतना ज्यादा मर्डरस की कैसे रिलीज कर सकता है लूजंग, उसने क्या
एक्सपीरियंस किया इस पावर को पाने के लिए। और ये कैसे हो सकता है, हमने इसको नोटिस क्यों नहीं किया पहले कि इसकी जो पावर है इतनी ज्यादा डरावनी हो जाएगी एकदम से ही। वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है एक्चुअली उसका ब्लड लस्ट होती है और उसकी पावर होती है ये डीमन वाली। लू ज़ेंग और हुआ टानमिंग के स्वॉर्ड का क्लैश जो होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। और हुआ टानमिंग के साइड से गोल्डन कलर की थंडर आ रही होती है, लू ज़ेंग के साइड से रेड कलर की थंडर। वो दोनों अटैक एक दूसरे से क्लैश होते हैं बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से और फिर वो एकदम से रुक जाते हैं। हुआ टानमिंग अपनी स्वॉर्ड को वापस डाल के बोलता है कि मैं हारता हूँ। रेफरी भी सोच रहा होता है ये क्या हुआ अभी। फिर वो अनाउंस करता है हाँ ड्रिजल पीक का लू ज़ेंग यहाँ पे जीता है। तो डिस्पल्स होते वो नाचने लग पड़ते ड्रिजल पीक के और बोलते हैं कि हाँ यस हम नंबर 1 है। इंस्ट्रक्टर वैन की आंखों में पानी आ जाता है। लू ज़ेंग अरेना से उतर आता है और जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि लू ज़ेंग तुम तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग हो। लू ज़ेंग सोच रहा होता नहीं मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, पी टियानियाओ जो है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये खुद पी टियानियाओ को भी नहीं पता, मुझे लगता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि मो यूजिन वर्सेस पी टियानियाओ। तो लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि बड़ा ज्यादा ग्रेट होगा अगर मो यूजिन जो है वो पी टियानियाओ को फोर्स कर देगी अपने ट्रू पोटेंशियल को निकालने के लिए। पर मो यूजिन लू ज़ेंग के प्लान पे पानी फेर देती है और बड़ी खुशी से बोलती है कि मैं यहाँ पे सरेंडर करती हूँ। फिर वो अरेना से उतर के लू ज़ेंग की तरफ जीप दिखा रही होती है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि बच्ची हर बार मेरे को ही तंग करती है। रेफरी बोलता है कि जो नेक्स्ट मैच है वो हुआ टानमिंग वर्सेस पी टियानियाओ है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैं बड़ा ज्यादा लकी हूँ, हुआ टानमिंग शायद पी टियानियाओ के खिलाफ जीत भी सकता है। पी टियानियाओ बोल रहा होता है कि मैंने इस फाइट के लिए बड़ा ज्यादा इंतजार किया है। हुआ टानमिंग बोलता है हाँ सेम, मैं भी बड़ा ज्यादा वेट कर रहा था इस फाइट के लिए। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और पी टियानियाओ की तरफ अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। वो पी टियानियाओ की तरफ अटैक तो कर रहा होता है पर पी टियानियाओ अपनी शील्ड को बुला लेता है जिसकी वजह से हुआ टानमिंग की स्वॉर्ड का कुछ असर नहीं हो रहा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि पी टियानियाओ की बॉडी तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऐसा लग रहा है ये तो लू ज़ेंग की बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है नहीं, पी टियानियाओ जो है वो अपनी पाम टेक्निक को यूज कर रहा है जिसका नाम है ग्रेट 1000 लीफ पाम। हमें लग रहा है ये अपने हाथ से ही हुआ टानमिंग की स्ट्राइक्स को हटा रहा है और रोक रहा है, पर ये हर एक अपने हैंड मूव को बड़े ध्यान से रख रहा है। ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है। हुआ टानमिंग की स्वॉर्ड को पी टियानियाओ अपने हाथ से रोक रहा होता है बड़ी आसानी से। फिर हुआ टानमिंग उसकी तरफ स्लैश कर देता है पर पी टियानियाओ अपनी उंगली से रोक देता है उस मूव को। फिर हुआ टानमिंग पीछे की तरफ कूद जाता है और पी टियानियाओ अपने अटैक को करने लगा होता है अपने हैंड से उसकी तरफ और एक लेजर टाइप शूट करता है। हुआ टानमिंग उसे रोक लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इन दोनों ने तो अपनी अभी असली फाइट स्टार्ट ही नहीं की है, ये तो ऐसे खेल रहे हैं आपस में। पर ये कैसे हो सकता है, इस पी टियानियाओ के पास इतनी ज्यादा टेक्निक कैसे हैं जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड होती हैं। तो दूसरा डिस्पल बोलता हाँ यहाँ पे इतने ज्यादा बुद्धिस्ट टेम्पल भी नहीं है ईस्टर्न प्रोविंसेस में, और जो टियानचान टेम्पल है बुद्धिस्ट का वो भी सेंट्रल प्रोविंसेस में है, और जो टियानलोंग टेम्पल है उनके सेक्ट है उनकी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी हिस्ट्रीज है, वो बड़े ज्यादा पुराने हैं। और मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि पी टियानियाओ ने जो है वो टेक्निक सेंट्रल प्रोविंसेस से लर्न की होगी। फिर हुआ टानमिंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है दोनों हाथों से और अपना ऑरा रिलीज कर देता है। पी टियानियाओ बोल रहा होता है कि अच्छा यहाँ से असली फाइट स्टार्ट होती है। फिर वो अपना मूव यूज करता है बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन। फिर वो अपनी गोल्डन बॉल्स को निकाल लेता है। हुआ टानमिंग सोच रहा होता है कि ये तो सेम मूव है जो उसने ज़ीयुन के खिलाफ यूज किया हुआ था, मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल अटैक यूज करना पड़ेगा जो कि इसके डिफेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो उसकी तरफ अटैक कर देता है हेवनली स्वॉर्ड पोलराइजिंग लाइटनिंग स्वॉर्ड इंटेंट, और एक बहुत बड़ा थंडर कट सांप टाइप उसकी तरफ जाता है पी टियानियाओ की तरफ। पर पी टियानियाओ अपनी गोल्डन बॉल्स को वही फिर चक्कर में कन्वर्ट करता है और उस सोरा को रोक लेता है। पी टियानियाओ बोल रहा होता है कि तुम पावर ऑफ स्काई को नहीं रोक सकते इतनी आसानी से। फिर जो अटैक होता है वो बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से उन बॉल से क्रैश कर रहा होता है, वो बॉल टूटने लग पड़ती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ध्यान से देखो जो हुआ टानमिंग की स्वॉर्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हाँ डिफेंसिव में रहना सही होता है पर हर टाइम सही नहीं होता ना, ऑफेंसिव में रहना भी कभी कभी फायदे में होता है। अगर ये गोल्डन सर्कल्स टूट जाएंगे तो पी टियानियाओ भी हार जाएगा। फिर हुआ टानमिंग अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है, उन सभी बॉल्स को तोड़ देता है। फिर पी टियानियाओ अपना अटैक यूज करता है आर्या अकलनाथा पाम, और उसके पीछे एक गोड जैसा अपेयर हो जाता है। वेल वो आर्या अकलनाथा एक गोड है बुद्धिज्म में, इतना मुझे पता नहीं है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो आर्या अकलनाथा है, पी टियानियाओ कैसे बुला सकता है आर्या अकलनाथा को, क्या पी टियानियाओ के पास खून है क्या आर्या अकलनाथा का। तो दूसरा डिस्पल बोल रहे होते हैं कि जो बुद्धा होता है वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं होता है, उसके पास डिसेंडेंट कैसे हो सकते हैं। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है क्या ये पी टियानियाओ आर्या अकलनाथा का रीइंकार्नेशन होगा। दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हाँ ये पॉसिबल है, वरना कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके पास इतनी ज्यादा बुद्धा से रिलेटेड टेक्निक्स हैं। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि अच्छा ये हराने की बात नहीं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आर्या अकलनाथा ही जो कि इंसानी रूप में है। अब मुझे नहीं लगता कि हुआ टानमिंग इससे जीत पाएगा। पी टियानियाओ हंस रहा होता है और फिर अपने आर्या अकलनाथा जो उसके पीछे फॉर्म हुआ होता है उससे अटैक कराता है और एक बड़ा सा हाथ हुआ टानमिंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टानमिंग बोल रहा होता है तो अच्छा ये है पी टियानियाओ की पूरी पावर। वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं हारूंगा, मैं इसे एक ही बार में एंड करूंगा, अगर मैं जीता तो मैं खुश होऊंगा और अगर मैं हारूंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। पूरे स्वॉर्ड ओरा को रिलीज करता है उस हैंड की तरफ। आर्या अकलनाथा का हैंड और उसके स्वॉर्ड इंटेंट से जो पावर रिलीज होती है उससे डिस्पल्स थोड़े से पागल हो जाते हैं और चिल्लाने लग पड़ते हैं, क्योंकि उस अटैक की वजह से बड़ा खतरनाक साउंड रिलीज हुई होती है और उन्होंने अपने कान पकड़ लिए होते हैं। हुआ टानमिंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। लू ज़ेंग बोल रहा था कि हुआ टानमिंग यहाँ पे हारता है। पी टियानियाओ की तरफ हुआ
टियानमिंग अभी बड़ा ज्यादा कमजोर है। वो टियानमिंग ग्रीट करता है झुके पीटियानिया को और बोलता है कि यहाँ पे मैं हारता हूँ। सो गाइस चैप्टर नंबर 51 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।